ईरान ने जो है कुवैत पे मिसाइल हमला किया था, उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए और बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। और वो किस तरह से जान गई है, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इससे पहले मैं चीन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। चीन अब पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। चीन एक ऐसा सुपर पावर बन गया है जो अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है। अब वो कौन सा है उसका हुक्म का तुक्का जो सबसे आगे वो निकल रहा है, उसका है सबसे बड़ा पावर बिजनेस, पैसा। जो अमेरिका वो कुछ साल पहले पूरी दुनिया पे राज करता था, आज वो चीन कर रहा है। और चीन का तलवा चाट रहा है कौन? अमेरिका चाहता है। अब वो किस तरह से चाट रहा है पता है? चीन का चीन पूरी दुनिया में 28% माल को सप्लाई करता है और अमेरिका अभी तक 17% में ही फंसा हुआ है। मानिए, सोचिए और समझिए कि अमेरिका से वो 11% आगे निकल चुका है। और जापान चौथे नंबर पे, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे है जापान। और इंडिया 5वें नंबर पे आ गया है। और 28% चाइना का, 17-17% अमेरिका का, और 2.8% मात्र हमारे देश का है, जो हम दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं, मानसून एक्सपोर्ट करते हैं। बताइए, उसका एक्सपोर्ट इतना मजबूत हो चुका है कि दुनिया में अकेले यूएन में 193 देश आते हैं और 193 देशों में वो 28% माल बेचकर एक्सपोर्ट में वो और पूरी दुनिया में कब्जा कर चुका है। और हमारा देश भारत अभी तक 2.8% में ही फंसा हुआ है। तो हमारे देश के नेता लोग बोलते हैं 56 इंच का सीना चौड़ा है। भैया, 56 इंच का सीना चौड़ा करने से क्या हो जाए? कुछ नहीं होने वाला। अरे चीन अपना दिखा रहा है कि मेरे पास 56 इंच का सीना चौड़ा है, 60 इंच का है। देख, हम पूरे दुनिया में 28% एक्सपोर्ट अकेले करते हैं। अमेरिका को भी पीछे कर दी। अब अमेरिका गिड़गिड़ाने लगा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना दौरे पे गए हुए थे। और वो किस वजह से गए थे? इसी सिलसिले में गए थे कि भैया तुम आओ, अब हमारे देश में आओ और हमारे देश में आकर हमारे लोगों को रोजगार दो और माल वहीं बनाओ और वहां से तुम पैसा अपना कमा करके ले जाओ। चाइना के लिए तो ये खुशी की खबर है कि अमेरिका आज तक, अमेरिका में उसको कभी बसने नहीं दिया गया। अमेरिका में सिर्फ माल एक्सपोर्ट होता था, वहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने दिया था, क्योंकि वहाँ की जनता जो है कि चाइना पे खफा थी, गुस्से में थी कि चाइना यहाँ से माल पैसा कमाकर ले जाएगा और वो हमसे आगे बढ़ेगा। वहाँ के लोग नहीं चाहते थे, पर अब अमेरिका खुद मजबूर हो गया है। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद चलकर हमें चाइना के पास आ रहे हैं कि भैया तुम आओ, हमारे देश में फैक्ट्री लगाओ, जो भी कल कारखाना लगाना है लगाओ और हमारे देश में कामयाब, देश के लोगों को रोजगार दो। बताइए, अब चाइना अमेरिकन लोगों को रोजगार देगा। पहले क्या होता था कि अमेरिका हर देश में अपना फैक्ट्री लगा देता था और वहां से पैसा कमाकर वो अपने देश ले जाता था। अब उल्टा हो गया, अब चाइना का दौर आ गया। चाइना के सामने अमेरिका भीगी बिल्ली बनी हुई। अब अमेरिका करे तो क्या करे? अमेरिका हर जंग में उलझा हुआ है और चाइना इधर से अकेले सड़सड़ा करके निकल रहा है। क्या कीजिएगा? अमेरिका के पास ताकत ही नहीं है बचा। अमेरिका सिर्फ दूसरों को उंगली करने में लगा हुआ है। किसी पे सैंक्शन लगाता है, किसी पे टैरिफ लगाता है, किसी पे कुछ लगा देता है और चाइना 4.5 ट्रिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करके निकल जा रहा है। यहाँ तक आप समझिए कि इंडिया, जर्मनी, यूरोप वगैरह अगर मिला करके, इटली मिला दीजिए तो 4.11 ट्रिलियन का कारोबार एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं। 3 कंट्री मिला करके, जो जर्मनी, इंडिया सभी आगे है, वो तीनों मिला करके 4.5 के आसपास 4.11 बिलियन। फिर भी इससे आगे चाइना अकेले एक्सपोर्ट कर रहा है 3 देशों से बहुत ज्यादा। अब आगे कौन निकलेगा? चाइना निकलेगा। चलिए दूसरी खबर पे बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया था। कुवैत पे ईरान ने हमला किया और ईरान जो हमला किया उससे कई लोगों को घायल भी हुए और कई लोगों की जान भी चली गई। और उसमें सिर्फ यूएस के कमांडर की मौत हुई है और घायल हुए हैं, और बाकी और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। ये अच्छी खुशी की बात है। और ये कुवैत से जो अमेरिका हमला किया था, हमें हमला करने के बाद ईरान ने जो डिफेंस में जो मिसाइल चलाया ना, तो मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका और कुवैत ने ताकत लगा दिया। पैट्रियट मिसाइल से, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से हम उसको रोकने के लिए लगा दिया, हाड़ को लगा दिया और जो बहुत सारा ये भी लगा हुआ है,
हार्ड आयरन डोम को सबको लगा दिया। लगाने के बाद ईरान के मिसाइल को डिफेंस करता है, डिफेंस करने के बाद उसके हेड पे लगता है, हेड तो चकनाचूर हो जाता है। पर ईरान के मिसाइल का जो पिछला हिस्सा होता है वो जाकर यूएस एयरबेस पे गिरता है, और वहां पे कई सारे सैनिक मौजूद थे जिन पर वो जाकर गिर जाता है, और बहुत सारे सैनिक घायल भी होते हैं, और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। तकरीबन 5-6 लोगों की मौत भी हो जाती है। और साथ साथ वहां पे MQ-9 रिपल ड्रोन भी रखा हुआ था, वो 2-3 अमेरिका के वो भी तबाह हो जाते हैं। ईरान ने तो कमाल कर दिया भाई। ईरान सही मिसाइल से तो कुछ नहीं कर पाया, वो उसका टुकड़ा गिर करके अमेरिका को नुकसान पहुंचा गया। बताइए, अमेरिका ईरान से लड़ने चला। ईरान ईरान का ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। ईरान हक पे है और हक की लड़ाई वो लड़ रहा है। जब यूरेनियम का मसला है, यूरेनियम अगर भाई ये कौन सा नियम है, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया, ये सारे लोग बना चुके हैं अपना परमाणु बम, पर ईरान को नहीं बनाने देगा, क्योंकि इजराइल को वो मार देगा। भाई तुम देखो, ईरान पे सबसे पहले हमला कौन किया? अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। उससे पहले क्या है, ईरान ने इजराइल पे मिसाइल से हमला किया। जितना मिसाइल उसके पास जखीरा है, क्या उसका एक भी इस्तेमाल किया था? नहीं किया था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये क्या अमेरिका और इजराइल की गलती नहीं है? अगर अमेरिका इजराइल की गलती नहीं होती तो आज ईरान खामोश होता और एक भी मिसाइल ईरान इजराइल पे अभी तक नहीं चलाया होता। ये सब उन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये पूरे देश को संकट में डाल दिए। पेट्रोल, डीजल, गैस सब पूरे दुनिया में महंगा हो गया। अगर हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हाँ या ना में कुछ भी बोलिए। और हो सके तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।